अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस। देखें, आप रेडियो वेव के बारे में इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 में आप इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने क्या समझना है कि किस तरह से रेडियो वेव भेजी जाती है और डेटा किस तरह से रेडियो वेव के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है। देखें, डेटा क्या है? जो आपका इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो आपके मोबाइल में कुछ मालूमात है जो आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो बेसिकली आपका डेटा है। तो वो आपको भेजना है तो आप हर जगह तो वायर लेके नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दोस्त को कॉल करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले आप जाएंगे अपने दोस्त के घर। अगर आपका दोस्त किसी और मुल्क में रहता है तो आप जाएंगे उसके घर से लेकर वहाँ तक तार भेजाएंगे, मतलब अपने घर से लेके उसके घर तक तार लगाएंगे फिर कॉल करेंगे, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर आपको क्या मदद देगी? रेडियो वेव। रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव और अल्ट्रासोनिक वेव, ये सारी जो है वो हमारे पास क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है बगैर वायर के। याद रखना, लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर विदाउट वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर कर सकती है बगैर वायर के और वो करती है। तो अब देखें, रेडियो वेव के जरिए से किस तरह से आप अपना सिग्नल जो है वो भेज सकते हैं। बेसिक तरीका तो यही है कि आपने यहाँ से कॉल करी, ठीक है, आपने मोबाइल पे कॉल लगाई और वहाँ से एक सिग्नल जो है वो टावर को गया, टावर से सिग्नल जो है वो मोबाइल कंपनी के जो सेंटर है वहाँ पर गया, फिर सेंटर से दूसरे टावर पे गया और फिर टावर से दूसरे टावर से आपके जिसको आपने कॉल किया उसको सुनाई दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक माइक्रोफोन है। एक माइक्रोफोन यानी जो कि इस्तेमाल होता है, आपको पता है किस लिए? आपकी आवाज़ को तेज़ करने के लिए। यानी आप अगर किसी बड़े कम्युनिटी में खिताब कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप बस ईजीली बोलेंगे और आपको सुनाई देगी। मुझे भी आपसे अगर पढ़ाना है तो मुझे भी जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? माइक की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसी तरह से अगर आप किसी बड़े जलसे में कभी खिताब करेंगे आने वाले वक्तों में, या किसी बड़े सेमिनार में आप खिताब करेंगे, बात करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो वहाँ आपको माइक चाहिए होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि वो माइक काम कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। सबसे पहले तो आपके पास आपका माइक आ गया। ठीक है, ये आपका माइक आ गया, सिंपल आपका माइक आ गया। अब ये माइक से क्या होगा? इस माइक से जो है वो आप पहले इसमें बोलोगे। ठीक है, जब बोलोगे तो ही तो सिग्नल जनरेट होगा ना, बगैर बोले तो सिग्नल जनरेट होने से रहा। तो पहले आप इसके अंदर जो है वो बोलोगे। आपके बोलने से मतलब समझ लें ये आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये आपकी वॉइस आ रही है, VOICE, वॉइस आ गई। अब आपने इसके अंदर अपनी वॉइस दी। अब मॉड्यूलेटर आया। अब देखो, मॉड्यूलेटर क्या काम करता है? मॉड्यूलेटर या तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करता है या तो कम करता है, या एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करता है, कम करता है। अभी तक आपको मॉड्यूलेटर नहीं पढ़ाया गया है, जबकि यहाँ पर इसका जिक्र है। तो समझ लो बस, मॉड्यूलेटर ये करता है या तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करता है, कम करता है, एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करता है या कम करता है। अभी इतना याद रखो, क्योंकि मॉड्यूलेशन एक पूरा वर्स टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया आपके पास मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर से क्या होगा आपके पास? यहाँ पर मॉड्यूलेटर से ये जो आपकी आवाज़ है इसमें जा रही है। अब यहाँ से ये आवाज़ जा रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेडियो फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, OXCILLATOR, ऑक्सीलेटर। ठीक है, ये आप आ गया रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, एरियल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ AERIAL, एरियल। तो एरियल का मतलब होता है आपके पास एंटीना। ये एंटीना ही होता है। ठीक है, ये आपके पास और कोई चीज़ नहीं है, ये आपके पास सिंपल एंटीना ही है। लेकिन इन्होंने इधर इसे अब यहाँ पर डबल एन लगाया इन्होंने एंटीना में, तो अभी डबल एन लगा देता हूँ। वैसे एक एन भी आता है एंटीना में, कोई मसला नहीं है। तो एरियल का मतलब एंटीना ही है। एंटीना आपको पता है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो यहाँ से आपने बोला, कोई अच्छी सी बात आपने बोली, ठीक है,
हम वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। तो इसमें हमने अच्छी सी बात करी, मॉड्यूलेटर में गया, मॉड्यूलेटर से फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी में आ गया, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में आ गया। अब हमारे पास सिग्नल रेडी है। देखो, आप डायरेक्ट माइक से सिग्नल एंटीना को नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पर वो उस फॉर्म में नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। आपको अपना सिग्नल जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपने रेडियो वेव बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये मॉड्यूलेटर और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर काम आ रहा है। ये मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, आपकी जो पीछे से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में आ गया है, ताकि जो आपकी वेव आई है उसको रेडियो वेव बनाया जा सके। पीछे से जो आपकी वेव आई है उसे रेडियो वेव बनाया जा रहा है। अब ये रेडियो वेव बन चुकी है, तो अब इसको मॉड्यूलेटर के ज़रिए से ही, ठीक है, इसको मॉड्यूलेटर के ज़रिए से ही एंटीना में भेज दिया गया है। अब मैं यहाँ पर एंटीना की डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक एंटीना की डायग्राम बना दी मैंने, ठीक है, ये एक एंटीना की डायग्राम बना दी। ये हमारे पास है एक एंटीना, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास एंटीना से निकल रही होगी EM वेव, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दूसरे एंटीना को जाएगी, ठीक है, दूसरे एंटीना को जाएगी, क्योंकि आपने सिग्नल आगे पहुँचाना है ना। तो ये दूसरे एंटीना को चली गई। देखें, आपके पास यहाँ से ये मॉड्यूलेटर से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में आई है, क्योंकि हमें वेव को रेडियो वेव बनाना होगा, ठीक है। हम हर तरह की वेव सेंड नहीं कर सकते, ये काम इलीगल होगा अगर आप जो वेव भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव हमें नुकसान पहुंचाती है। फ्रीक्वेंसी की वेव एक एनर्जी है, ये वेव एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब ये ज़्यादा एनर्जी की होगी ना तो हमसे टकराएगी, तो हमें नुकसान होगा, हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। जब भी कहते हैं ना मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल की स्क्रीन से, टीवी की स्क्रीन से, क्योंकि इसमें सिर्फ शुआएँ निकल रही होती हैं। अब वो शुआएँ क्या होती हैं, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें हमारी आंखों में, हमारे जिस्म पे लग रही होती है, जिससे हमें नुकसान होता है। तो यहाँ पर रेडियो वेव बना ली गई है। अब रेडियो वेव के ज़रिए से मॉड्यूलेटर के ज़रिए से एंटीना में भेजा गया है। अब ये भी एंटीना लगा है। अब दोनों एंटीना में क्या फ़र्क है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, TRAN, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, और ये है आपके पास ये रिसीविंग है, आपके पास रिसीव करने वाला एंटीना है। अब रिसीविंग एंटीना वो एंटीना होता है जो आपके लिए जो वेव पीछे से आई है उसे रिसीव करे, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है उसे ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास एक वेव आ गई है। अब ये वेव मॉड्यूलेट है, तो मॉड्यूलेट वेव को आपको डीमॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो फिर आपको लगाना पड़ेगा डीमॉड्यूलेटर, जिसे डीमॉड्यूलेशन भी कहा जाता है, डीमॉड्यूलेटर। अब ये डीमॉड्यूलेटर में चली गई आपकी वेव, ठीक है। अच्छा, डीमॉड्यूलेटर में जाने से पहले ये वेव आपकी जाएगी, डीमॉड्यूलेटर से पहले जाने से जाएगी आपकी वेव ट्यून सर्किट में, CIRC, ये इसको कर देता सही, CUIT, ट्यून सर्किट में आ गई। अब ट्यून सर्किट से ये आपके पास आ रही है डीमॉड्यूलेटर में, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर से अभी आ गई आपके पास एम्पलीफायर में। अच्छा, यहाँ पर ट्यून सर्किट में ये वेव आ गई है, फिर वो जो वेव सर्किट से अब इधर आ रही है, यानी वो वेव आपके पास एक मॉड्यूलेट थी, अब उसे डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो सिग्नल मौजूद था, जो बात उस वेव में मौजूद थी, उस बात को हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हासिल करना पड़ेगा। तो उस बात को यहाँ पर हासिल किया जाएगा। जैसे आपने बोला था अली, तो जब आप यहाँ पे अली बोलेंगे ना, तो फिर वो अली नहीं जा रहा होगा, यहाँ पर एक सिग्नल जा रहा होगा। तो फिर वो ये सिग्नल जब यहाँ पर आ जाएगा ना, तो वो डीमॉड्यूलेटर में दोबारा अली बन जाएगा। अब आ जाते हैं एम्पलीफायर, MPLI, एम्पलीफायर में आ जाते हैं। अब एम्पलीफायर क्या करेगा, जो आपकी आवाज़ पीछे से आई है वो हल्की है बहुत, वो इतनी तेज़ नहीं है कि ज़्यादा तेज़ सुनाई दे, तो वो उस आवाज़ को बढ़ा देगा। फिर आपको लाउड स्पीकर में लाउड स्पीकर में आपको वो बात सुनाई देगी, ठीक है। लाउड स्पीकर में आपको अब ये बात जो आई है पीछे से सुनाई देगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर होता है एक जगह से दूसरी जगह वेव को भेजने में। तो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे आपने बोला, क्या क्या प्रोसीजर हुआ। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा,
अब इसी तरह का काम ना और चीज़ों के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपके पास ये वॉइस नहीं है, ये फैक्स मशीन है, इसको बदल दो फैक्स मशीन, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस हो रहा होता है। 100% सेम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पढ़ देता हूँ, केबल्स और रेडियो वेव में बी यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटिंग डेटा फ्रॉम अ माइक्रोफोन, टीवी, कैमरा और कंप्यूटर। रेडियो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बी यूज टू सेंड डेटा डायरेक्टली वाया केबल, वाया वायर। तो देखो भाई, आपको पता है पहले के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जदीद नहीं थी, आज से सिर्फ 10 साल पहले की भी मैं बात करूं, तो आपको टेलीफोन वायर बहुत ज़्यादा नज़र आया करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेलीफोन जो है वो वायर के ज़रिए से काम करते थे। लेकिन जिद्दत आती गई, टेक्नोलॉजी हाई होती गई और ये वायर का सिस्टम ख़त्म हुआ, उसके बाद ये वायरलेस शुरू हो गया। अब आने वाले वक्तों में ये वायरलेस और अच्छा हो जाएगा। यानी अभी आपको पता है सिग्नल कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा, लेकिन आने वाले वक्तों में इन वायरलेस के सिग्नल और ज़्यादा हो जाएंगे, ये और अच्छे आपके लिए 5G पे नेट चलाया करेंगे। तो यहाँ पर यही हुआ होगा, ठीक है, यहाँ यही हो रहा है। तो अब ये वायर के ज़रिए से नहीं हो रहा है, आप सिग्नल भेज रहे आगे, अब आप सिग्नल्स को भेज रहे हैं वायरलेस तरीके से। तो वायरलेस तरीके से ऐसे सिग्नल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लो, अब आप यहाँ कराची में हो, आप अभी कराची में हो, ठीक है, और आपने सिग्नल लाहौर भेज दिया है, लाहौर, ठीक है। तो अब तार नहीं चाहिए आपको कराची से लाहौर सिग्नल भेजने के लिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चला गया। अब ये फ़ायदा भी होता है इससे बहुत ज़्यादा, तार बच जाता है। अब अगर तार टूट जाए तो सिग्नल रुक जाता है, इसमें ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि स्पेस से तो जा रहा है वो। अच्छा, अब आ जाते हैं फैक्स मशीन। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, द माइक्रोफोन कन्वर्ट द रेडियो स्टेशन साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स। तो ये मैंने बता दिया था कि यहाँ पर जब आप वॉइस बोलोगे तो वो वॉइस जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्स में बदल जाएंगी, फिर वो आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के ज़रिए से इलेक्ट्रिकल पल्स बनेंगी, फिर वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में जाएगी, मॉड्यूलेटर एक ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी बनाएगा, फिर वो रेडियो सिग्नल को भेजेगा, एंटीना को भेजेगा, एंटीना फिर दूसरे एंटीना को भेजेगा, दूसरा एंटीना टून सर्किट में भेजेगा, फिर वो जो सिग्नल आया उसे वो डीमॉड्यूलेट करेगा, ठीक है, कि क्या बात आई है उसको वो दोबारा हासिल करेगा। तो इस तरह ये काम करेगा। फिर लाउड स्पीकर में आपको ये बात सुनाई देगी, जो यहाँ पर बोला था ना बंदे ने, अब वो यहाँ पर सुनाई देगी, आपको यहाँ पर सुनाई देगी, जो भी यहाँ खड़ा होगा इसकी रेंज में उसको आवाज़ सुनाई दे देगी। अब आ जाते हैं फैक्स मशीन। तो देखो, हम इस दौर में नहीं रहते कि फैक्स मशीन इस्तेमाल करें, ठीक है, हम लोग मॉडर्न दौर में। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी फैक्स मशीन ना इस्तेमाल करी, ना होती भी देखी। फिल्मों में, अगर आप पुरानी फिल्मों में देखें तो उसमें आपको फैक्स मशीन मिलेगी कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसका स्केच एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन भेज रहे होते थे वो लोग। तो फैक्स मशीन अब तो इस्तेमाल नहीं होती, अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया पूरा पूरा। अब प्रिंटर ही इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज दी जाती है, दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लिया जाता है। तो फैक्स मशीन सिर्फ एक ही काम करती थी, वो सिर्फ एक पेपर को वायरलेस तरीके से दूसरे मशीन तक भेज देती थी, वो भी फैक्स मशीन होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर ये काम करता है, फैक्स मशीन इस्तेमाल नहीं होती, ये याद रखो। फैक्स मशीन इज यूज टू मैनी इंटरप्राइजेस। पता क्या होता है, जो कारोबार करते हैं ना उन्हें इंटरप्राइजेस कहते हैं भाई साहब। अब मतलब क्या, फील नहीं आ रही होगी ना बात में, तो मैं बताता हूँ। देखो, इंटरप्राइज क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कारोबार करने वाली जो होती है ना आपके पास कंपनियां, उसे इंटरप्राइजेस कहा जा रहा होता है। आपने सुना भी होगा, नाम के आगे लिखा हुआ भी होता है, जमाल इंटरप्राइजेस। जमाल सिर्फ अपने पास से बता रहा हूँ, ऐसे करके नाम होता है अक्रॉस द ग्लोब। अब आपको पता है, एक कंपनी जो कि अमेरिका में है, उसके और भी जो है वो ब्रांचेस होती हैं। तो अब जब उसकी और भी ब्रांचेस दूसरे मुल्कों में हैं, तो क्या वो कंपनी कोई लेटर किसी इंसान के हाथ तो दूसरे मुल्क भेजेगी? नहीं, वो क्या करती है, वो फैक्स मशीन के इस्तेमाल से एक लेटर दूसरे मुल्क भेज देती है कि भाई हमारी ये नई पॉलिसी है, आपको इसे फॉलो करना है। तो वो उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। तो इस तरह से फैक्स मशीन काम करती है। अब आ जाते हैं, फैक्स मशीन का हमने पढ़ लिया कि भाई फैक्स मशीन पेपर को दूसरी जगह भेज देती है। अब होता कैसे, मैं थोड़ा सा बता दूं। आपने पेपर डाला एक जगह पे, जहां से आपने दूसरी जगह भेजना है, तो वहां पर पेपर स्कैन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल दूसरे फैक्स मशीन तक गया, उसने जो सिग्नल आया था उसको इस्तेमाल कर फैक्स को जो है वो, यानी पेज को प्रिंट कर दिया और दूसरी जगह वो चीज़ थी वो पहुंच गई, ठीक है, ऐसे काम होता है। अब सेल फोन का तो आपको सबको इस्तेमाल पता है। दो दोस्तों की एग्जाम्पल है, सेलुलर फ़ोन, यानी जिससे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप हो, ठीक है, बुक जैसी डायग्राम तो नहीं बना सकता मैं, ये आप हो,
आपके पास सेलुलर फ़ोन है, एक कॉल करने वाला फ़ोन है, ये आपका दोस्त है। अब आप दोनों आपस में बात करना चाहते हो, लेकिन आप रहते हो कराची में, ठीक है, आपका दोस्त रहता है लाहौर में, और आपको उसे बहुत ज़बरदस्त कोई जोक सुनाना है। तो अब आप तो नहीं सुना सकते उसको कोई जोक, क्योंकि लाहौर से कराची दिल की आवाज़ तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि लाहौर पता है कितना दूर है आपको यहाँ से। मेरे ख्याल से 18-20 घंटे का सफ़र है। तो 18-20 घंटे का सफ़र कर कर आप उसे कॉल मतलब एक जोक सुनाने तो नहीं जाओगे, लेकिन आपको सुनाना भी, आपका अच्छा दोस्त है वो। तो आप क्या करोगे, अब आप फ़ोन उठाओगे, फ़ोन की मदद से ये करोगे। तो फ़ोन जैसे ही आप लगाओगे तो टावर को सिग्नल जाएगा, ठीक है, टावर को सिग्नल जाएगा। मैं टावर ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो टावर को सिग्नल जाएगा, फिर वो सिग्नल जो है वो कंपनी का जो टावर का हेड ऑफिस है, जिसे MC जो उस टावर का ऑफिस है उधर जाएगा, ठीक है। ये मैंने उस कंपनी को बना दिया, ठीक है, उस तक जाएगा, जिसे आप, मैं भी ये बता दूंगा MCSC किसे कहते हैं, ठीक है, अभी बता दूंगा। फिर वो दोबारा वो कंपनी से वहां से सिग्नल जो है दोबारा एंटीना को जाएगा, दूसरे एंटीना को जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके दोस्त को ये बात सुनाई देगी, ठीक है। ये इस तरह से होगा। देखो, आपने फ़ोन उठाया, ये जो एंटीना है वो कौन सा एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग यानी जो सिग्नल आगे भेजेगा, ठीक है। और ये वाला जो, और ये इधर से इधर आएगा, ये रिसीविंग है। देखो मैं लिख रहा हूँ T ट्रांसमिटिंग TA, और ये है RA। TA मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना, RA मतलब रिसीविंग एंटीना। फिर डायरेक्ट एंटीना से आपको ये मिल जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इलाके में हो जहां पर सिग्नल है, आपका दोस्त ऐसे इलाके में है जहां पर सिग्नल नहीं है, तो आप बात नहीं कर सकते। ये इसीलिए होता है कि दोनों जगह एंटीना होने चाहिए बात करनी है तो, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना का फर्क। अच्छा, मैंने बताया था MSC का मतलब क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग, स्नैचिंग नहीं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब हम जहां भी ये इस तरह का स्विच का वर्ड देते हैं ना, तो स्नैचिंग ही पड़ जाते हैं। एक दफा मेरे से भी हो गया था, स्विचिंग लिखा हुआ था, मैंने स्नैचिंग पढ़ा से। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है, ये अब हमारी माइंडसेट बन गया। अच्छा, फोटोफोन, फोटोफोन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपने यहाँ से कॉल लगाई, यहाँ सिग्नल गए, फिर यहाँ आए, फिर वो रिसीविंग एंटीना में आया, फिर आपको हुआ। लेकिन ये फोटोफोन ना अब ये भी काम नहीं करते हैं। अब व्हाट्सएप कॉल आ गई है, मुझे व्हाट्सएप कॉल आपसे करनी है, मैंने बस मिलाया नंबर, रिंगिंग हुआ और कॉल लग गई। फोटोफोन क्या थे कि आप देखो ज़रा पेज नंबर 184 पर, तो इसमें ना एक वो बना हुआ होता था, मतलब एक डिस्प्ले होता था और उस पर आइकॉन होते थे। तो जैसे ही आप किसी आइकॉन को दबाते थे, मतलब किसी कॉन्टेक्ट को दबाते थे, तो वहाँ कॉल लग जाती थी और आप एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते थे। लेकिन ये बहुत कम चली है, ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी भी थी, ये बहुत कम चली टेक्नोलॉजी, ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी नहीं चली। तो फोटोफोन ऐसे काम करते थे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। फोटोफोन में भी बिल्कुल यही काम होता था कि आप जब यहाँ से बटन प्रेस करते थे, सिग्नल जाता था ट्रांसमिटिंग एंटीना को, ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अच्छा, ये इसकी मेरे लगता है मैंने आगे पीछे लिखा है ऐसे, नहीं बल्कि सही है, हाँ, MSC, उन्होंने C ज़्यादा लगाया हुआ बीच में, तो ये MSC ही है, इसे MSC लिख लो, MSC, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर को जाता था, फिर वो स्विच करता था, यानी आपका जो सिग्नल आया है वो फिर रिसीविंग एंटीना तक पहुंचाता था, फिर रिसीविंग एंटीना से आपके दोस्त तक कॉल, वीडियो कॉल पहुंचती थी। तो आज भी ऐसे ही काम होता है, ठीक है। आप अपने मोबाइल से कॉल करते हो, एक एंटीना में सिग्नल जाता है, एक एंटीना से फिर वो कंपनी को जाता है, कंपनी से फिर वो रिसीविंग एंटीना को जाता है, रिसीविंग एंटीना से फिर वो आपके दोस्त को मिल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसलिए बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर जाती है, तो आपको इतना कोई गैप नहीं मिलता टाइम का। वरना अगर ये बहुत हल्के ट्रैवल करती तो फिर आज कॉल करते तो कल लगती कॉल, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद